तो यदि आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 10 का फाइनल एग्ज़ाम 2026 में देने वाले हैं और वो भी साइंस सब्जेक्ट का देने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम लोग साइंस का टोटल 80 प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हर जगह पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए, 1 नंबर प्रश्न बोल रहा है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वो कौन सा दर्पण है। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित यहाँ पर बोल रहा है, तो या तो समतल होगा अथवा उत्तल होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। इसका अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रकाश की किरणें गमन करती है तो सीधी रेखा में हमेशा गमन करती है। दूसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, याद रखिएगा। तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन से निर्धारित होता है तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण निर्धारित होता है। राइट आंसर चौथा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है तो प्रकाश तरंग का उदाहरण इनमें से क्या है। विद्युत चुंबकीय तरंग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग। 6 नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए 15 और 16 में पूछा गया, यानी तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। अगला प्रश्न है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज क्या होगी। तो अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आ रही है तो परावर्तित भी अभिसारी ही होगा। राइट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो ये पहले भी बताए थे, काल्पनिक होता है। राइट आंसर 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है तो आवर्धन क्या होता है, +1 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो समतल दर्पण की फोकस दूरी याद रखिएगा अनंत होती है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। तो वक्रता केंद्र पर रखने से ये सभी समान आकार का बनते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर बोल रहा है कि उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, सीधा एवं हासित होता है। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, दर्पण का सूत्र है। दर्पण का सूत्र इनमें से कौन है। दर्पण का सूत्र याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है, 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये दर्पण का ही सूत्र होता है और लेंस का भी सूत्र यही होता है। राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है। देखिए कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2011, 2015, 2016, 2021 में पूछा गया है। तो दाढ़ी बनाने में याद रखिएगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 नंबर बोल रहा है, किसी कार के अग्रद्वीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन सा है। तो कार के अग्रद्वीप में लगा रहता है उत्तल दर्पण, यहाँ पर अवतल दर्पण नहीं होगा, उत्तल दर्पण लगा रहता है। सॉरी, इसका राइट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर ए ही होगा। अवतल दर्पण अग्रद्वीप यानी कि आगे में जो लगा दर्पण रहता है, शीशा जिसको बोलते हैं, और साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण होता है। तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवतल दर्पण। 16 नंबर प्रश्न है, किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए पश्च दृश्य में उत्तल दर्पण जो बताए साइड मिरर के रूप में लगा रहता है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 नंबर बोल रहा है, नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। तो कैसी ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। राइट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है।
तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, याद रखिएगा। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहाँ पर ऋणात्मक पूछता है तो ऋणात्मक होता है अवतल दर्पण का। यहाँ पर धनात्मक बोल रहा है तो धनात्मक में उत्तल दर्पण हो जाएगा। 19 नंबर बोल रहा है यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। राइट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर बोल रहा है दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। 21 नंबर बोल रहा है एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है। क्या मापने की ज़रूरत है। ए और बी दोनों, यानी कि दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 22 नंबर बोल रहा है गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। अगला प्रश्न है 23 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लस का 16 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है 24 नंबर बोल रहा है हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। तो हजामत यानी कि दाढ़ी जिसको बोला जाता है, साइंस में इसे हजामत कहा जाता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है कैसा होता है। सीधा होता है हमेशा। राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26 नंबर बोल रहा है गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। कैसा संबंध है। R = 2f हो जाएगा। राइट आंसर 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो वस्तु की स्थिति याद रखिएगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 28 नंबर बोल रहा है किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। तो या तो समतल होगा अथवा उत्तल होगा। उत्तल और समतल में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव यानी कि हमेशा सीधा प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है 29 नंबर बोल रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी है। पहले भी बताया था अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो अवतल दर्पण पूछ रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तल। अगला प्रश्न है 31 नंबर बोल रहा है किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है 32 नंबर बोल रहा है अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। तो फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर बोल रहा है किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है। यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है। तो यहाँ पर प्लस जैसे दिखाई दे धनात्मक होता है। धनात्मक किस में होता है उत्तल दर्पण में होता है। तो जैसे ही प्लस का कोई भी चिन्ह बताया जाए तो उत्तल दर्पण बता देना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से दर्पण का सूत्र कौन है। पहले भी बताया था। यहाँ पर देखिए उल्टा दिया है। यहाँ पर 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u यहाँ पर कर दिया है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उल्टा पुल्टा भी आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, रहता है एग्ज़ाम में। देखिए 35 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। तो आभासी प्रतिबिंब सभी दर्पण में मिल सकता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर बोल रहा है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है तो कम होती है। राइट आंसर 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है
देखिए 37 नंबर बोल रहा है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है, यानी कि विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होता है। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तो तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण अपवर्तन होता है। राइट आंसर 38 का ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। 39 नंबर प्रश्न है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या है। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आवर्धन का कोई भी ऐसा मात्रक नहीं होता है, तो मात्रक विहीन राशि है। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस के मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 41 नंबर प्रश्न बोल रहा है अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है। तो अब भी अपॉन में यू होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर बोल रहा है किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो म्यू का मान साइन आई बटे साइन आर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक हीरा का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। और याद रखिएगा अपसारी लेंस यहाँ पर अगर पूछता है तो अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर अभिसारी लेंस कहा जा रहा है। तो अभिसारी लेंस हमेशा ही उत्तल लेंस को कहा जाता है। तो याद रखिएगा उत्तल लेंस जहाँ पर भी रहेगा वहीं पर टिक कीजिएगा, ना कि अवतल लेंस में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 45 नंबर बोल रहा है निम्न में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। धनात्मक पहले भी बताया था लेंस और दर्पण का दोनों में ही उत्तल लेंस का ही धनात्मक राशि होती है, और उत्तल दर्पण का और अवतल लेंस और अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, याद रखिएगा। 47 नंबर प्रश्न है निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो प्रकाश की चाल हमेशा अधिकतम हवा में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर बोल रहा है देखिए 48 नंबर प्रश्न है शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। 49 नंबर प्रश्न है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है कितनी होती है। 3 गुने 10 मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगला प्रश्न है 50 नंबर बोल रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो इसका क्षमता +5 डायोप्टर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। लेंस बनाने में मिट्टी का उपयोग नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 52 नंबर बोल रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 53 नंबर प्रश्न बोल रहा है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। 54 नंबर बोल रहा है 1 एम्पियर का मान होता है। तो 10 मीटर होता है। अगला प्रश्न है एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस कैसा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ऐसा होता है। देखिए यहाँ पर किनारों की अपेक्षा कम और बीच में देखिए यहाँ पर मोटा ज़्यादा है। तो ये उत्तल लेंस का होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है। तो वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 57 नंबर बोल रहा है एक उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। तो फोकस और लेंस के बीच जब रहती है तब बनती है। अगला प्रश्न है 58 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। तो उत्तल लेंस बना सकता है। 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 59 नंबर बोल रहा है किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, उसे फोकस कहते हैं। राइट आंसर 59 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 60 नंबर बोल रहा है फोटोग्राफी कैमरा का विदृश्यक होता है, कैसा होता है, उत्तल लेंस के जैसा होता है। अगला प्रश्न 61 नंबर बोल रहा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है तथा लेंस संभवतः दोनों अवतल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका 80 हो जाएगा।
देखिए यहाँ पर दूरियाँ -15 यहाँ पर दिया था, तो -15 जहाँ पर भी माइनस दिखाई दे वहाँ पर अवतल बता दीजिएगा। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है किसमें न्यूनतम होता है? कांच में, यानी कि प्रकाश का चाल कांच में सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है 63 नंबर बोल रहा है एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? तो यह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 64 नंबर बोल रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जिसे कि कहा जाता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और परावर्तन के भी 2 नियम है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जिसे कि कहा जाता है। 65 नंबर बोल रहा है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटे साइन आर होता है। 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक यहाँ पर डायोप्टर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है तो v अपान में u होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42 होता है। राइट आंसर इसका डी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। 70 नंबर बोल रहा है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। देखिए विरल माध्यम से आ रहे और सघन माध्यम में मुड़ जाती है। ऐसे विरल माध्यम में आ रहा है, यहाँ पर दर्पण रखा हुआ है और ऐसे मुड़ जाती है तो इसमें से अविलंब की ओर मुड़ जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए अविलंब यहाँ पर खींचा हुआ रहता है। अगला प्रश्न है 71 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी के में धनात्मक फोकस दूरी होती है। ए और बी दोनों, यानी कि उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों की धनात्मक ही होती है। 73 नंबर प्रश्न है सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध है? तो आई बराबर आर का संबंध है। 74 नंबर बोल रहे हैं निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है, तो सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। 75 नंबर बोल रहा है मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है 1/16 सेकेंड होता है। 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 76 नंबर बोल रहा है किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वह है, तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, रेटिना जिसे बोला जाता है। तो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तनांक होता है, तो कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। राइट आंसर 77 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पारितारिका नियंत्रित करता है। राइट आंसर 78 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आँख का व्यवहार होता है किसके तरह होता है? उत्तल लेंस की तरह होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे लास्ट प्रश्न आ चुका है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो नेत्र में, यानी कि आँख में उत्तल लेंस पाया जाता है, तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए हम लोग 80 में 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए हैं। अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए थे तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे जैसे वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और जो भी व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, जा करके आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर आप सभी लोगों को इसका PDF भी मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग ने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।